ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सुधर्मा सभा की प्राप्ति, रुक्मणी हरण तथा रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह। महादेव जी कहते हैं, पार्वती बुद्धिमान मुसुकु नंद के द्वारा कालिय वन का वध कराने के पश्चात उन्हें मुक्ति का वरदान दे भगवान यदुनंदन गुफा से बाहर निकले। कालिय वन को मारा गया सुनकर दुर्बुद्धि जरासन अपनी सेना के साथ बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुरात्मा की प्रायशाली सेना का संहार कर डाला। मगधराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब उसे कुछ सेठ हुआ तो उसके सारे अंगों में व्याकुलता छा रही थी। वह भय से आतुर था। अब मगधराज जरासन बलराम जी के साथ युद्ध करने का साहस न कर सका। उसने माँ बलराम और श्री कृष्ण को अजय समझा और मरने से बची हुई सेना को साथ ले तुरंत ही वह अपनी राजधानी को भाग किया। अब उसने बलराम और श्री कृष्ण का विरोध छोड़ दिया। तदंतर वसुदेव जी के दोनों पुत्र अपनी सेना के साथ द्वारका चले गए। वहाँ इंद्र ने वायु देवताओं को भेजा और विश्वकर्मा की बनाई हुई सुधर्मा नामक देव सभा को प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। वह सभा हीरे और वैडूर्य मणि की बनी हुई थी। चंद्रकार का सिंहासन ने उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के रत्नों से जटिल स्वरूप में देवी सत्यों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उस रमणीय सभा को पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानों के साथ उसमें बैठकर स्वर्ग सभा में बैठे हुए देवताओं की पार्टी आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न रैवत नामक एक राजा थे। उनकी रेवती नाम वाली एक कन्या थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। बलराम जी ने वैदिक विधि के अनुसार रेवती का पानी ग्रहण किया। विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनके रुक्मी आदि कई पुत्र हुए। उन सबसे छोटी एक कन्या भी हुई जो बहुत ही सुंदरी थी। उस कन्या का नाम रुक्मणी था। वह भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद थे। श्री राम अवतार के समय जो सीता रूप में प्रकट हुई थी वही भगवती लक्ष्मी श्री कृष्ण अवतार के समय रुक्मिणी के रूप में अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए थे वही द्वापर आने पर पूर्ण शिशुपाल और दंतवक्त्र के नाम से उत्पन्न हुए थे। उन दोनों का जन्म शरदे वंश में हुआ था। दोनों ही बड़े बलवान और पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता था, किंतु सुंदर मुख वाली रुक्मिणी शिशुपाल को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। बचपन से ही उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था। श्री कृष्ण को ही पति बनाने के उद्देश्य से वह देवताओं का पूजन और पार्टी के दान किया करते थे। वह अपने सनातन स्वामी पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए कठोर व्रत में संलग्न और पिता के घर में निवास करते थे। विदर्भ राज भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल से कन्या का विवाह करने की तैयारी करने लगे। तब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के उद्देश्य से अपने पुरोहित के पुत्रों को तुरंत ही द्वारकापुरी में भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से मिले। उन दोनों ने उनका विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण ने एकांत में बैठकर उन दोनों भाइयों से रुक्मिणी का सारा संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण आकाशगामी रथ पर ब्राह्मण के साथ बैठे। महात्मा दारुक ने उस रथ को तीव्र गति से हाँका। अतः वे दोनों पुरुष से शीघ्र ही विदर्भ नगर में जा पहुंचे। बुद्धिमान शिशुपाल के विवाह को देखने के लिए सब राष्ट्रों से जरासन आदि राजा आए थे। विवाह के दिन रुक्मिणी सोने के आभूषण से विभूषित और दुर्गा जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ नगर से बाहर निकली। वह संध्या का समय था। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उसी समय वहां पहुंचे। बलवान तो थे ही उन्होंने रथ पर बैठी हुई रुक्मिणी को सहसा उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया और द्वारका की ओर चल दिए। यह देख जरासन आदि राजा क्रोध में पड़कर राजकुमार रुक्मिणी को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने शत्रुरंगी सेना के साथ शेरी का पीछा किया। तब माँ बलभद्र जी उस उत्तम रथ से कूद पड़े। उन्होंने हल और मुसल लेकर युद्ध में शत्रुओं का संहार आरंभ किया। कितने नई रथों घोड़ों बड़े बड़े गजराजों
तथा पैदल सैनिकों को भी हल और मुसल की मार से कुचल कुचल डाला। जैसे वज्र के आघात से पर्वत विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके हल और मुसल गिरने से रथों की पंक्तियाँ सूर सूर हो गई और बड़े बड़े हाथी भी धरती पर ढेर हो गए। हाथियों के मस्तक फट जाते और वे रक्त वमन करते हुए प्राणों से हाथ धो बैठते थे। इस प्रकार बलराम जी ने क्षण भर में हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित सारी सेना का सफाया कर दिया। राजाओं के पांव उखड़ गए। वे सब के सब भय से पीड़ित हो भाग चले। उधर रुक्मी क्रोध में भरकर श्री कृष्ण के साथ लोहा ले रहा था। उसने धनुष उठाकर बाणों के समूह से श्री कृष्ण को बिंदा आरंभ किया। तब गोविंद ने हंसकर लीलापूर्वक अपना सारगर धनुष हाथ में उठाया और एक ही बाण से रुक्मी की अश्व, सारथी, रथ और ध्वजा पाठकों को भी काट ने गिराया। रथ नष्ट हो जाने पर वह तलवार खींचकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। यह देख श्री कृष्ण ने एक बाण से उसकी तलवार को भी काट डाला। तब उसने श्री कृष्ण की छाती में मुक्के से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथ में बांध दिया और हंसते हंसते टीकासुरा ले रुक्मी के सिर को मूड कर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस अपमान के कारण उसको बड़ा शोक हुआ। वह सोट खाए हुए सांप की पाटी लंबी सांस लेने लगा। लज्जा के कारण उसने विदर्भ नगरी में पाँव नहीं रखा, वहीं घाव बसाकर वह रहने लगा। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम, रुक्मिणी और दारू के साथ उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अपनी पुरी को चले गए। द्वारका में प्रवेश करके देवकी नंदन श्री कृष्ण ने शुभ दिन और शुभ लगन में सुरवन में आभूषणों से विभूषित राजकुमारी रुक्मिणी का वेदोक्त विधि से पानी ग्रहण किया। उस विवाह के समय आकाश में देवता लोग दुलुम्बी बजाते और फूलों की वर्षा करते थे। वसुदेव, उग्रसेन, यदुश्रेष्ठ, अक्रूर, मार, तेजस्वी, बलभद्र तथा और भी जो श्रेष्ठ यादव थे, उन सब ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का सुख में विवाह उत्सव मनाया। उसमें गवाल बालों के साथ नंद गोप भी पधारे थे तथा वस्त्राभूषणों से विभूषित बहुत सी गोप गणनाओं के साथ स्वयं यशोदा जी भी आई थी। वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अन्य नगर युवतियों ने मिलकर बड़े हर्ष के साथ विवाह के सारे कार्य संपन्न किए। बड़ी बुद्धि स्त्रियों से देवकी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक देव पूजन का कार्य संपन्न किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों विवाहोत्सव में संबंध रखने वाले सारा शास्त्रीय कार्य पुण्य किया। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से पूजित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। आए हुए राजा, दंड आदि गोप तथा यशोदा आदि स्त्रियों का भी सर्वन रतन आदि के बहुत से आभूषणों एवं वस्त्रों द्वारा यथावत सत्कार किया गया। इस प्रकार उस वैवाहिक महोत्सव में सम्मानित होकर वे सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन नूतन दंपति श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने ग्रंथि बंधन पूर्वक एक साथ अग्निदेव को प्रणाम किया। वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के द्वारा उनका अभिनंदन किया। उस समय विवाह की वेदी पर बैठे हुए वर और वधू की बड़ी शोभा हो रही थी। पत्नी सहित श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों, राजाओं और बड़े भाई बलराम जी को प्रणाम किया। इस प्रकार वैवाहिक कार्य संपन्न करके भगवान श्री कृष्ण ने विवाहोत्सव में पधारे हुए समस्त राजाओं को विदा किया। उनसे सम्मानित एवं विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इसके बाद धर्मात्मा भगवान देवकी नंदन रुक्मिणी देवी के साथ दिव्य अट्टालिका में बड़े सुख से रहने लगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उस शोभा में द्वारकापुरी में सनातन भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन संतुष्ट शीत होकर सदा आनंद मगन रहते थे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।